हाय एवरीवन, सो वेलकम टू सफलता क्लास। आप सभी का स्वागत है। प्लीज ज्वाइन दिस सेशन। सो आज हमारा जो सेशन है इन दिस वैदिक मैट्रिक डे 5, जहां पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैंसिलेशन टेक्निक, वन ऑफ द यूनिक टेक्निक जो आपने आई थिंक इससे पहले शायद ही देखा होगा ऐसे टेक्निक को। ठीक है, सो दैट टेक्निक इज वेरी स्पेशल और एक क्लास में उसको आप अच्छा भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज धीरे धीरे जब व्हेन यू यूज दैट टेक्निक देन आप उससे थोड़ा सा फैमिलियर होगे, थोड़ा सा अवेयर हो गए। दैट्स व्हाई दिस इज द स्पेशल क्लास बेस्ड ऑन कैंसिलेशन टेक्निक, ओनली टेक्निक। मैं एक दो क्वेश्चंस तो लिया हूं, बता दूंगा कैसे सॉल्व करना, बट टेक्निक पे ज्यादा फोकस करना है। सो दिस वीडियो इज, यू कैन से लेस देन 15 मिनट वीडियो, बिकॉज ओनली वी हैव टू डिस्कस दैट टेक्निक। वी हैव सम क्वेश्चन, अगर क्वेश्चंस में ज्यादा डिस्कस करूंगा देन द लेंथ ऑफ वीडियो विल बी मोर देन 15 मिनट। ठीक है, सो गाइज बेसिकली जो हमारा टेक्निक है वो टेक्निक ये है। हमने आपको फ्लो चार्ट बताया था, उस फ्लो चार्ट में मैंने बोला था एक बार ऐसा होगा जब मैं कैंसिलेशन टेक्निक यूज करूंगा, और कैंसिलेशन टेक्निक यूनिक टेक्निक, बहुत ही अच्छा स्पेशल सा टेक्निक है। ठीक है, सॉरी। सो कैंसिलेशन टेक्निक में करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, कब ये यूज होगा ये मैं बताऊंगा। ठीक है, और कैसे पता चलेगा जो कैंसिलेशन चलेगा। बहुत सारे देयर आर सो मेनी क्वेश्चन इन योर माइंड, बट व्हाट इज दिस टेक्निक। तो एक ऐसा टेक्निक अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका मैंने नाम दिया वन टाइम कैंसिलेशन। वैसे मैंने कैंसिलेशन टेक्निक रखा है, बट द नेम ऑफ दिस टेक्निक इज वन टाइम कैंसिलेशन। तो कैंसिलेशन ट्रिक्स क्या है उसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो कैंसिलेशन टेक्निक का यूज पूरे इंटायर मैथ में होगा। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, पूरे इंटायर मैथ में होगा। ठीक है, ये मैथ में, इंटायर मैथ में होगा, बट एक चीज याद रखना, ये तभी आपको यूज करना है, दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन एवर द आंसर इज परफेक्ट। आंसर परफेक्ट हो तब आप इसको यूज करोगे। अब बच्चा बोलता है सर आंसर कब परफेक्ट होगा, तो आंसर परफेक्ट का मतलब हुआ देयर आर 4 ऑप्शन, सपोज करो, एंड ऑल ऑप्शंस आर लाइक 72, 64, देयर इज नो डेसिमल, यू कैन यूज, आप यूज कर सकते हो। ठीक, इंटायर मैथ में यूज होगा और डे बाय डे इसको हम लोग को यूज करना है। ठीक है, तो ये कैसे यूज करना है, कैसे पता चलेगा, वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल यहाँ समझा रहा हूँ। आपका एक स्टेप आया जहाँ पे 36x इक्वल टू 52 आ गया। आफ्टर द कैलकुलेशन आप फंस गए, क्योंकि आपके पास तो ऑप्शन एक ही है, कैंसिल करना। और जिस बच्चे का लास्ट स्टेप आ गया 19x इक्वल टू 304, तो उसके पास तो एक ही ऑप्शन है, 19 को बिना डिवाइड ऐसे किए तो करेगा नहीं, बिकॉज इसमें डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है, यहां पे प्राइम नंबर है नहीं हो रहा है। मतलब प्राइम नंबर, यू नो, प्राइम नंबर इज द नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड योर प्राइम। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आप कैंसिल कैसे करते हो, 18 टू जा 126 टू जा, फिर 9 टू जा, फिर 63 टू जा। इफ योर टेबल इज स्ट्रॉन्ग 18 7 जा, बट सबका नहीं होता, सो 9 7 जा, दिस इज आंसर। अब ये काम आपको ऐसे करना है, 36 का 7 जा, ये हुआ वन टाइम और कैंसिल करना। अब ये कैसे डेवलप करना है, क्योंकि मैंने बोल दिया ये टेक्निक पे सेशन है, इसमें ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं कराने, उसमें भी वही होगा। तो इसी के लिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल सा इस स्लाइड में कुछ चीजें लिख के रखा है, जो वन टाइम कैंसिलेशन रेशियो डिस्कस विद एग्जांपल यूज्ड इन इंटायर क्वांट मैथ सेक्शन, जो बोलो आप। अब आपको पता चल गया होगा, अगर मैंने ये स्टेप लिया तो कहां से लिया, 29x इक्वल टू क्वेश्चन में आ गया, कोई भी चैप्टर ले लो मैथ्स का, कहीं भी ऐसा कैलकुलेशन आ गया तो क्या करोगे, तो ऑल द सम आर कमिंग फ्रॉम देयर, चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, तो एक अच्छा सा सम पहले बताते हैं फिर आगे आएंगे। ठीक है, देखो 252 अपॉन 36 x का वैल्यू हुआ 252 अपॉन 36। अब मैं जो बताऊंगा उसको ध्यान से देखना, नहीं तो एक बार में समझ में बहुत कम को आता है। देखो 6 के टेबल में यूनिट पे 2 कब आएगा, 6 2 जा 12 और 6 7 जा 42। मैंने क्या बोला 6 के टेबल में 2 कब आएगा, 6 2 जा 12, ठीक है और 6 7 जा 42। तो यूनिट पे कब आया 2 2 और 7 आया ना, ठीक है, तो 2 और 7 लिखो। अब सपोज करो जो नंबर आप जिसको डिवाइड कर रहे हो वो नंबर अगर 10 से छोटा है, मतलब इसके 10 गुने से छोटा है, मतलब 36 का 10 टाइम्स कितना होता है 360। तो नंबर तो इससे छोटा हो
अगर छोटा है तो वो 2 या 7 तो बन सकता है आंसर में, लेकिन अगर 10 से बड़ा है तो 2 कब आएगा नेक्स्ट 12 पे, यूनिट पे तो 2 के बाद 12 पे, फिर 12 के बाद 22 पे ही आएगा ना यूनिट पे, और 7 विल कम एट 17। तो 10 और 20 के बीच में अगर नंबर आ गया तब 10 गुना या 20 गुना के बीच में, ठीक है। अब मेरा पॉइंट क्या है, 36 का 10 टाइम्स मैंने किया, 36 का 10 टाइम्स, ठीक है। तो 36 का 10 टाइम्स 360 हुआ, तो इस दोनों में से कोई एक होगा, तो पक्का है 7 होगा। क्यों होगा 7? क्योंकि 36 का 2 टाइम्स सबको पता है 72, तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता ये 2 टाइम्स कटे, ठीक है। तो 7 आ गया। इसी तरह से आपको सोचना है, और सोचने के लिए एग्जाम्पल्स चाहिए, और एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। इसमें 1-2 और चीजें हैं, अभी मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। क्योंकि मैंने क्या बोला, इस वीडियो में मैं आपको मेथड पे ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि मेथड हमारा यूनिक सा मेथड है, ठीक है। देखिए मेथड क्या है, देखिए मेथड क्या है। मेथड ये है जो 304 डिवाइडेड बाय 19 मैंने दिया अभी, ठीक है। अब देखो 9 के टेबल में 4 कब आएगा, 9 6 जा 54, 6 कैंसिल कर दिया, अच्छी बात है। 6 नहीं किया तो क्या करेगा, 16 नहीं किया तो 26, यूनिट पे तो 6 ऐसे ही आएगा। अब कैसे समझेंगे, तो 19 का समझाने के लिए 10 टाइम्स लिए तो 190 हो गया। अब ये तो 304 है, इससे बड़ा है, मतलब इसके 10 गुने से ज्यादा बड़ा है, मोर देन 10 टाइम्स। तो हम 19 का 10 के बाद 19 का 20 टाइम्स लेंगे। अब आप पूछोगे आपने 20 टाइम ही क्यों लिया, अरे इसलिए लिए 11 12 13 14 15 सबका अच्छा नहीं होता। ठीक है, इसलिए मैंने लिया, दैट्स इट, ठीक है। तो अब ये नंबर यहां पे आया, इन दोनों के बीच में आया, 10 और 20 के बीच में, तो 10 और 20 के बीच में आएगा तो क्या आएगा आप बताओ, 16 ही ना आएगा, तो 16 आ गया, तो यहां से 16 हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे आपको कैंसिल करना है, इसलिए मैं समझाने पे ज्यादा टाइम दे रहा हूं। अब इस सब एग्जांपल्स को हम देखते हैं वन बाय वन। जैसे यहाँ पे 1 के टेबल में 6 पे 6 आएगा, तो ठीक है। अब 6 के आगे क्या आएगा, इधर 1 2 3 26 16 क्या आएगा ये नहीं पता, तो 21 का 10 टाइम्स आप सोच सकते हो ना, 210 होता है। तो 21 का अगर 10 टाइम्स 210 होता है, तो 21 का 20 टाइम्स कितना हो जाएगा, 420। तो इन दोनों के बीच में ये नंबर है 336 जो भी है, इसका मतलब 10 और 20 के बीच वाला कोई नंबर होगा जो 6 देगा, तो क्या देगा वो 16। और अगर मैं इसको डिटेल में भी आपको कैंसिल करके बताऊं, तो 7 3 जा 112 3 जा, और इसको कैंसिल करोगे तो 16 7 जा, अल्टीमेटली आना वही है, बट टाइम लगता है, वो टाइम शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। 9 के टेबल में 8 कब आएगा, 9 2 जा 18, और 29 का 10 टाइम्स 290, तो 10 के ऊपर 12 आएगा, देख लो आप कैलसी निकाल के, यही आएगा। और मैंने बोल दिया ये सारे परफेक्ट है तभी यूज हो रहा है, ठीक है। अब 2 सम अच्छे सम है, जिसके लिए अब थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन भी आपके मन में आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अब जो हम 2 समझाएंगे ये इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। देखो ये पहले 864 बाय 54। अब देखो 4 के टेबल में 4 1 जा 4 4 6 जा 24, दोनों ऑप्शन है, 4 1 जा 4 4 6 जा 24। अब क्या है, 54 का 10 टाइम्स 540 है, ठीक है। तो ये 10 के ऊपर ही कटेगा, तो 11 या 16 कटेगा। 54 का 20 टाइम 1080 है, तो ये नंबर जो आएगा इन दोनों के बीच में आएगा, तो इन दोनों के बीच में तो अब 11 16 आएगा। प्रॉब्लम है ये 11 आएगा या 16 आएगा, आप खुद सोचो। 860 64 ये क्लोज टू इसके है, क्योंकि ये 150 के गैप पे है। ये 150 के गैप पे है, मतलब 20 के क्लोज कौन आएगा, 16। 11 के गैप पे नहीं, क्योंकि यहाँ से 300 का गैप है, तो यहाँ 16 होगा, तो आंसर इसका 16 होगा। अब ये भी तो एक क्रॉस क्वेश्चन है, जो दोनों में कौन सा आएगा, तो मैंने बता दिया क्यों कौन सा आएगा। अब देखो इसका 9 6 जा, ठीक है। अब 189 का 10 टाइम्स 1890, वो ज्यादा है उससे, मतलब 10 के ऊपर है, और 189 का डबल करेंगे तो डेफिनेटली 36 3800 आएगा, वो तो है नहीं। तो 10 और 20 के बीच में तो वो आएगा 16, तो इसका भी 16 है। तो मैंने आपको ये बता दिया जो यूज कैसे इसका करना है। अगर आप ये समझ गए तो एवरीथिंग इज फाइन, नो डाउट, ठीक है। इस पे ही देखो मैंने क्वेश्चंस तो लिया है, लेकिन मैं क्वेश्चंस में यूज कैसे करवाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैंने यही क्वेश्चन लिया,
तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा ऐसे। ये है वन टाइम, अभी नहीं बनाना, अभी कुछ नहीं करना, मैंने इस वीडियो में सिर्फ मेथड को समझाना है। मैं कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। ये हुआ वन टाइम कैंसिलेशन। 574/14। आप एक चीज बताओ, ये इजी है, ये भी इजी है, ये है चैलेंज। और तो इसको आप ऐसे कैंसिल करोगे 1 और 6, फिर 14 का 4 जा, मतलब 14 का 40 जा, तो 14 का 40 जा 560, तो ये 41 पे कटेगा, तो मैं इसको 41 पे कैंसिल कर दूंगा। 41 पे क्यों कैंसिल किया? अरे 14 का 40 टाइम तो हो गया ना 560, तो क्लोज टू 560 है ना, तो आंसर नहीं आ गया। तो ये यूज हो गया, इसीलिए आपको मैंने वो मेथड बताया। तो कोई भी देखो क्वेश्चन सारे लिए हैं जो मैं यूज करवा सकता हूं आपको, बट आपको मैंने क्या बोला, मेथड पे ज्यादा फोकस करो। तो अभी हम लोग 3-4 मिनट फिर से और मेथड्स को अच्छे से करते हैं, जिसके लिए कुछ मैंने एग्जांपल्स यहाँ लिए हैं, बड़े आराम से करेंगे वही चीज। ये तो मैंने बता दिया था आपको, तो ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि 36 का 10 टाइम 360 और यूनिट पे 7 और 2, तो 7 ही आएगा जो क्लोज टू 360 है। 36 2 जा 72, तो वहां तो ज्यादा क्लोज नहीं है, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए आराम से देखिए, 3 के टेबल में 5 कब आएगा, 5 पे 3 5 जा 15। 63 का 10 टाइम्स होगा 630, तो इससे बड़ा नंबर है तो 10 से बड़ा 15 आंसर आएगा। अब देखो कितना आराम से मैंने इसको किया है, और इसी को मैं सॉल्व करूंगा तो इसको 3 से फिर 5 से, मतलब क्या है इतना। तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। कोई बच्चा एक्सपेक्ट करेगा एक क्लास में हम सीख ले, नहीं हो सकता। मैं तो बोलता हूं डेली क्लास लो, डेली प्रैक्टिस करो, तो 10-15 दिन के बाद कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी जो नहीं, मुझे 50% तो अब इसका यूज समझ में आ गया, बट हो जाता है जल्दी जिसका जितना ग्रैबिंग कैपेसिटी है, ठीक है। अब देखो इसको देखो, अब ये 1100 या 1200 ले लो, लेकिन 7 के टेबल में 6 कब आएगा, 7 8 जा 56 यूनिट पे, तो 12 का ये 8 जा 9600, तो लगभग 10 से कम पे ही कटेगा, और 8 आना चाहिए तो 8 ही होगा, तो आंसर इसका 8 ही है। ये चीज जो बच्चा सीख लिया वो अलग ही लेवल पे जा रहा है, सॉरी, ठीक है, बहुत ही अलग लेवल है उसका, उसको पूछना ही नहीं है क्या है, तो दैट्स द पॉइंट, ठीक है, ठीक है। तो बस यही था और कुछ खास नहीं, ठीक है। अब इसको आप देखना सॉल्व करके, दिस इज जस्ट लाइक योर होमवर्क, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने बस आपको मेथड बताया, इस पे कुछ क्वेश्चंस है, बट वो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में कैंसिलेशन बता दिए तो कुछ ज्यादा मतलब रहा नहीं, ठीक है। ओके, चलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद इन माय नेक्स्ट सेशन विद सम अदर टेक्निक ऑफ वैदिक मैथ।